हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10 साइंस की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में जो आपका साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, जैव प्रक्रम, इस चैप्टर के मैं यहाँ पर आपको टॉप 15 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो। और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस के साथ में इनका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, जिससे आपको एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस के सोल्यूशन को ना ढूंढना पड़े, डायरेक्ट आप यहाँ से नोट्स बनाएं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कर सकें। तो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिनके पास नोट्स ना हो, तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं आराम से। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है, और ये सारी के सारे क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताना है। 2 साल आ चुका है 19 में और 25 में। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप जरूर तैयार कर लेना, बहुविकल्पीय टाइप में भी आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है, मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम बताइए जो हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। ये भी हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 साल आ चुका है 2023 में और 2025 में। इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से रिपीट होते रहते हैं, वरना आपका इस चैप्टर से कोई ना कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, वो हमें बताना है, और ये भी हमारा काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, 2 साल आया हुआ है 18 में और 24 में। तो आप मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लें। और अभी आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं, इनको आप यहाँ से हाथों हाथ नोट करते रहना और साथ में इनके सोल्यूशन को भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप देख ले, 2 साल आ चुका है 17 में और 24 में, जिसमें हमसे यहाँ पर पादप में जाइलम उत्तरदायी है, और ऐसे ही इसी तरीके का क्वेश्चन होता है जिसमें यहाँ पर जाइलम की जगह क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट होता रहता है, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमारे ये रहने वाले हैं, बहुविकल्पीय में भी आ सकता है और निश्चित में भी आ सकता है, तैयार जरूर कर लेना। आंसर मैंने यहाँ पर दे रखा है, जाइलम जल का वहन करता है, यानी कि जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है, मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है, वो हमें बताना है, और ये भी हमारा 2 साल आ चुका है 17 में और 24 में। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हमारा एक नंबर में आता रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको भी जरूर तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा 18 में और 20 में आ चुका है, जिसमें हमसे बोल रखा है, पौधे की जाइलम निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जाइलम से रिलेटेड और फ्लोएम से रिलेटेड आपको इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और ये आपका इस तरीके से भी आ सकता है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लें, और ये आपका एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 22 में और 25 में, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि एंजाइम क्या है, एंजाइम का एक प्रमुख कार्य हमें यहाँ पर बताना है, और यहाँ पर मैंने आपको इसका आंसर लिख रखा है, और कार्य यहाँ पर एक पूछ रखा है, तो आप कम से कम 2 कार्यों को जरूर याद करके जाना, आप उनमें से कोई भी एक लिख करके आ सकते हैं, और ये आपका थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है 2 नंबर में, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लें। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि रक्तदाब क्या होता है, और ये आपका 19 में भी आ चुका है और 25 में भी आ चुका है, और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, उसको भी आप एक बार जरूर देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसको पढ़ लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, और इसमें हमसे यहाँ पर समीकरण भी पूछ रखी होती है। यहाँ पर आप देख ले, 22 में आया, 23 में आया, और उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम के लिए,
और आप इस क्वेश्चन को 2027 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपके लिए दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और इसकी रासायनिक समीकरण 1 नंबर में भी लिखने के लिए आ जाती है, उसको भी आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कभी कभी ये रासायनिक समीकरण आपकी संतुलित करने के लिए भी आ जाती है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ तक हमारा इसका सोल्यूशन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ से अब हमारे लगभग सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि हमारे 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। डायग्राम वाले क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से जरूर पूछे जाएंगे, और लगभग कभी कभी तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें हमसे पूछ रखा है मानव उत्सर्जन तंत्र का हमें यहाँ पर चित्र बनाना है, और कुछ भाग हमें यहाँ पर दे रखे हैं जिनको हमें यहाँ पर दर्शाना है। और यहाँ पर आप खुद देख लें कितनी बार आ चुका है, 15 में, 22 में और 24 में। और इस क्वेश्चन के बहुत हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको 2027 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा, 3 से 4 नंबर में। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। डायग्राम के साथ में ये जो इसके पॉइंट है जो हमें यहाँ पर दर्शा रखे हैं, इनके भागों को भी याद कर लेना, क्योंकि दर्शाने के लिए लगभग आपके 3 पॉइंट जरूर आते हैं। तो मैंने डायग्राम भी दे रखा है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, या फिर आप बुक में भी देख सकते हैं। बुक में भी आपको ये डायग्राम मिल जाएगा 5वें चैप्टर में, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आप खुद देख लें, ये आपका 23 और 20 और साथ में 25 में आ चुका है, लगभग 3 साल आ चुका है ये भी क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाने के लिए बोल रखा है, और कुछ भाग है जिनको हमें यहाँ पर दर्शाना है। कभी कभी भाग समझाने के लिए भी आ जाता है कि इनके बारे में लिखो, तो डायग्राम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और ये सभी डायग्राम आपकी बुक में भी दे रखे हैं। तो मेरे हिसाब से इसके थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि 2025 में आ चुका है, फिर भी कुछ नहीं कह सकते हैं। इसको आप जरूर तैयार कर लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि इन्हीं 2 एंजाइमों के नाम, और हमें यहाँ पर उनके कार्य को लिखना है, और दोनों में से किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। एक बार 2020 में आया है और एक बार 2024 में आया है, तो दोनों ही क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ लेना किस किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। दोनों के आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, और ये भी आपका 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। 2 साल आ चुका है, 23 में और 25 में, और इस क्वेश्चन के हाई चांसेस रहते हैं ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 नंबर में जरूर मिल जाएगा, और मोस्ट रिपीटेड रहता है, लगभग हर साल इसके रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठाकर देख सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, और ये आपके पिछले साल के सैंपल पेपर में भी दे रखा था बोर्ड एग्जाम के, जो हमारा साइंस का पेपर था। तो इसको भी आप जरूर नोट कर ले। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन हमारा काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है। 15 में आया, 20 में आया, 24 में आया, 25 में आया, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर स्वपोषी और विषमपोषी इनमें क्या अंतर होता है, या फिर इनकी परिभाषा भी लिखने के लिए आ सकती है, और यहाँ पर हमसे उदाहरण भी जरूर पूछे जाएंगे। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना, तो यहाँ पर आप उदाहरण भी जरूर पढ़ लें। और इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, जो पॉइंट आपको इजी लगे उसको आप यहाँ से जरूर पढ़ लेना। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, तैयार जरूर कर लें 2027 के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। डायग्राम वाला क्वेश्चन है कि मानव हृदय के काट का स्वच्छ चित्र हमें यहाँ पर बताना है, और यहाँ पर देख लें कितनी बार आए, 14, 15, 22 और 24। लगभग ये क्वेश्चन हमारा 4 साल आ चुका है, और इस तरीके के क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लें। अक्सर ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा डायग्राम के साथ में, हमें उसके कुछ पॉइंट भी दे रखे होंगे जिनको हमें दर्शाना होगा, और दोनों में से किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपका ये आ सकता है। सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका, और डायग्राम भी मैंने यहाँ पर आपके लिए बना रखा है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, और साथ में ये डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगा, और ये डायग्राम भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। तो यहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें इस चैप्टर से। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको साइंस का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, जैव प्रक्रम,
इस चैप्टर के मैंने यहाँ पर आपको टॉप 15 सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता दिए हैं डायग्राम के साथ में, जो कि हमारे लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो इस चैप्टर से आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, या फिर इसी तरीके का कोई डायग्राम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर कर जरूर पूछ लें। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको साइंस के चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लें, और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आसान तरीके से क्लास 10th के साइंस के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।